हेलो व्यूअर्स। आज के एपिसोड में हम किचन गार्डनिंग में एक और वेजिटेबल को उगाने के तरीके के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और इसमें आप ये देखें कि टोमेटो टोमेटो जो है ये हर किचन की ज़रूरत है और हर सब्ज़ी में तकरीबन इसका इस्तेमाल होता है। और जितनी भी डिशेस हैं उसके अंदर टोमेटो का आप आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये वैसे भी महंगा मिलता है आजकल। पता नहीं क्यों इसकी कॉस्ट बहुत ऊपर गई हुई है। खैर अभी इसका सीज़न भी नहीं है। अभी हमारे यहाँ तो इसको उगाने का सीज़न शुरू हुआ है। इसके उगाने का सीज़न आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और गर्मियों की शुरुआत होती है, मार्च के शुरू में इसका मौसम, इसको उगाने का, इसकी पनीरी उगाने का मौसम शुरू हो जाता है। अप्रैल तक इसकी पनीरी तैयार होती है तकरीबन 28 से 30 दिन के अंदर। और फिर इसे हम बड़े पॉट्स के अंदर लगाते हैं और जिसके बाद ये 1.5 से 2 महीने के बाद ये फ्रूटिंग के ऊपर आ जाता है और फिर ये फ्रूट लेना शुरू कर देता है और अगस्त और सितंबर तक फिर ये हमें फ्रूट देता है। तो बड़ी अच्छी वेजिटेबल है ये, जो कि हर घर की, हर किचन की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ बीज हैं ये मेरे पास, ये मैंने नर्सरी से लिए थे। और ये आप देखें कि F1 इसकी वैरायटी है, उसके बीज मैंने लिए हैं। इसके टमाटो जो है इसको काट के इसके अंदर से भी बीज निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो कोई इतना सक्सेसफुल तरीका इसलिए नहीं है। मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि आमतौर पे ये जो वैरायटीज़ होती हैं ये हाइब्रिड बीजों से तैयारशुदा होती हैं। और हाइब्रिड बीजों को अगर आप निकाल के इनको उगाते हैं तो इसकी जर्मिनेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। और हो सकता है कि जब ये पौधा इसका बड़ा हो के तैयार हो तो आपकी पूरी मेहनत की हुई 3-4 महीने की और उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से फल ना दे सके। तो या इसके ऊपर हो सकता है कि फूल ही ना निकले और फल ही ना आए। तो बेहतर ये है कि आप इसको टोमेटो से डायरेक्टली उगाने की बजाय आप इसे इस तरह, सस्ते से इसके बीज मिल जाते हैं। ये शायद 20 या 30 रुपए का मैंने लिया होगा और इसके अंदर तकरीबन 15 से 18 के करीब बीज हैं। तो इनको अभी उगाने का जो प्रोसेस है वो हम साथ साथ देखते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन आपको मैं ब्रीफ करता हूँ कि किस तरह हमने इसको उगाना है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। ये इसके बीज हैं। तो इसको पैकेट से इस तरह खोल के तो मैं इनके बीजों को इस साइड पे निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए इसके बीज जो हैं, ये इस तरह के इसके बीज हैं। तो इसके बीज एक तो होते भी थोड़े रेड कलर के हैं, वाइटिश कलर में भी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर फंजीसाइड जो मेडिसिन होती है ना वो लगी हुई होती है। ये देखें, ये क्लोज करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये इसके बीज हैं, छोटे छोटे से इस तरह के इसके बीज होते हैं। अब इसके ऊपर मेडिसिन लगी हुई है। आमतौर पे क्या होता है, जैसे आपको लास्ट एपिसोड में कोरिएंडर के बीजों को मैंने जैसे दिखाया था, तो कोरिएंडर के बीज जो थे उनको हमने पानी में भिगोया था। लेकिन वो चूंकि घर में हमारा एक कोरिएंडर किचन में पड़ा हुआ था, वहां से हमने लिया था। ये बीज जो हैं ये चूंकि पहले से तैयारशुदा आते हैं और इनके ऊपर मेडिसिन, ये पेस्टिसाइड, फंजीसाइड के अंदर इनको डिप किया हुआ होता है, तो इसको हम पानी में नहीं भिगो सकते। तो इसकी जर्मिनेशन को फास्ट करने के लिए एक बड़ा दिलचस्प टिप है मेरे पास, वो मैं आपको देता हूँ। ये मेरे पास एक हमारे पास एलोवेरा का लीफ पड़ा है। तो एलोवेरा लीफ जो है इसको हम इस तरीके से कट करते हैं और इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका बड़ा ज़बरदस्त एक टिप है जिसके साथ हम इनको बीजों को जर्मिनेट करेंगे। तो इसकी जेल जो है, आप उसकी जेल को भी निकाल सकते हैं। और अगर आप जेल को नहीं निकाल सकें तो इस तरह, जैसे हमने इसको एक साइड से हमने इसको काटा है, तो दूसरी साइड से हम इसको छील लेते हैं और इस तरह देखें छील के, तो इसकी जेल जो है वो सारी की सारी हमारे पास बाहर आ जाएगी। और इसी जेल के अंदर जो है वो हमने इनको डिप करना है। तो आप इसको, इनको डायरेक्टली इसी तरीके से आप इनको लीफ के ऊपर भी डिप कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे ये देखें ना, बैक साइड पे इसका लीफ वैसे ही है। तो इस तरह इसके ऊपर इनको हम डायरेक्टली भी डिप कर सकते हैं। आप चाहें इसको खुरच के बाहर निकाल लें और वहां पे इनको आप बीजों को इसके साथ डिप कर दें। तो अभी ये बीज जितने भी हैं सारे, तो इनको हमने एक एक करके तो इसके ऊपर हमने डिप करना है। तो इसका एक आसान तरीका जो इस वक्त मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि आप इसको ऐसे रखें ताकि ये बीज सारे जो हैं वो इसके साथ ऐसे ही चिपक जाएं। तो ये देखें, ये बीज इसके साथ जो हैं, कुछ 3-4 बीज इसके साथ चिपक गए हैं। तो इस तरह हम एक एक करके इन सारे बीजों को जो है वो इसके ऊपर इस तरीके से हम इसके साथ डिप कर देंगे। तो ये डिप करके इसको इस तरीके से बीजों को हमने कोई 2 घंटे के लिए इनको रखना है इस जेल में भिगो के, ताकि इसकी जो इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड लगी हुई है, जो फंजीसाइड जिसके अंदर इसको डिप किया हुआ है, या ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद फिर हम इनको प्लांट करेंगे। तो 2 घंटे के बाद हम आपको दोबारा मिलते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, इनको इस तरह एलोवेरा जेल के अंदर भिगोए हुए हमें कोई 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी हमने इनको इसकी पनीरी को हमने उसमें पॉट में हमने प्लांट करना है। उसके लिए जो पॉटिंग मिक्स है उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास थोड़ी सी पीट मॉस पड़ी है, ये थोड़ी सी सैंड है,
और ये सिंपल गार्डन सॉइल है। ये देखिए, ये सिंपल गार्डन सॉइल है जो आम गार्डन में हमारे पास मौजूद होती है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, तो इसके साथ हमने इसका पॉटिंग मिक्स जो है वो रेडी करना है। वो एक अच्छी पॉटिंग सॉइल होती है जिसमें बीज अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास एक छोटा पॉट है, इस पॉट के अंदर हम इसको डालेंगे। पहले इससे पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो पीट मॉस है, ये देखें कि बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं है, थोड़ी सी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसी के अंदर जो है वो गार्डन सॉइल और सैंड थोड़ी सी मिक्स कर लें। तो सैंड की ज़्यादा हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, इतनी सैंड जो है इतनी पॉटिंग मिक्स के लिए वो काफ़ी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो सॉइल होती है वो बड़ी अच्छी वेल ड्रेन्ड हो जाती है, और छोटे जो बीज हैं वो इसके अंदर, इनको थोड़ी सी सिर्फ नमी चाहिए होती है। इनको कोई ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा पानी देने से फिर बीज खराब हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट नहीं करते। तो इनको अच्छे तरीके से उगाने के लिए हमें इसकी जो सॉइल होती है उसको हमें बहुत अच्छा और वेल ड्रेन रखना होता है। शुरू में कोशिश आप ये भी किया कीजिए कि जब कोई भी पौधा आप उगाएं तो उसको डायरेक्टली आप फ्लड इरिगेशन करने की बजाय या गमला भर के पानी देने की बजाय आप उसके ऊपर सुबह शाम स्प्रेयर जो होता है उसके साथ पानी का स्प्रिंकल करें पानी को। तो वो जो थोड़ी थोड़ी नमी होती है बीज के लिए सिर्फ उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसको गमला भर के पानी देते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है कि उससे जो मिट्टी है वो ऊपर से दब जाती है। एक तो बीज जो होता है उसको जर्मिनेट करने में, उसको ग्रो करने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि छोटा सा उसका सीडलिंग होता है जिसने बाहर निकलना होता है मिट्टी को फाड़ के। तो उसे उसको काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, और उसकी आप देखें कि जैसे अगर उसने 10 दिन में उगना है या 7 दिन में उगना है तो उसको उगते उगते 2 हफ्ते लग जाते हैं। और दूसरे चांसेस ये भी होते हैं कि बीज जो है वो नीचे मर जाएं और पानी के अंदर भीग के, तो वो प्रॉपर आपकी जर्मिनेशन ना हो सके। तो फिर हम सम टाइम डिसअपॉइंट भी होते हैं कि यार हमने बीज लगाए थे, इतनी मेहनत भी की थी, तो हमारी तो पनीरी उगी नहीं है। और तीसरा आसान तरीका ये है कि आप किसी भी नर्सरी पे जाएं, तो अभी तो शायद इसकी पनीरी अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होगा तो अप्रैल के शुरू से पहले हफ्ते से या मिड अप्रैल से आपको मुख्तलिफ नर्सरियों के ऊपर टमाटो की पनीरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो वो पनीरी जो है वो भी अच्छा ऑप्शन है। कोशिश उसमें ये करें आपके बहुत बड़ा पौधा जो है वो सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ज़्यादा बड़े पौधे जो होते हैं वो फिर वो चलते नहीं हैं उस तरह से। तो दरमियाने साइज़ के पौधे आप सेलेक्ट करें जो अच्छे तरीके से अपनी जड़ें पकड़ लें बड़े पॉट के अंदर, और फिर वो ग्रो करें। तो अभी फ़िलहाल तो आज का जो हमारा जो मिशन है उसमें तो हमने सिर्फ यही काम करना है कि हमने इसकी पनीरी जो है उसको हमने उगाना है इसके अंदर। तो ये देखें, ये सारी जो सॉइल थी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको हम इसी तरह इसी पॉट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और पॉट में ट्रांसफ़र करके तो फिर इसके ऊपर हम इसमें जो है वो ये इसके टमाटो के बीज जो हमने इसमें एलोवेरा जेल में भिगो के रखे हुए हैं, तो उनको हम इसके अंदर सो कर देंगे सारों को। और फिर हम ये भी दुआ करेंगे कि ये हमारे सारे बीज जो हैं इनकी 100% जर्मिनेशन हो जाए। तो कभी कभार होता है कि कुछ बीज जो हैं वो किसी भी वजह से नहीं उग पाते, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। इसमें से हमें अगर 6, 7, 10 पौधे भी मिल जाएं, ये टोटल 17, 18 बीज हैं, अगर हमें 10, 12 पौधे भी मिल जाएं तो वो बहुत हैं, सफिशेंट है इसके लिए। तो ये देखिए, ये हमारे पास बड़ी अच्छी इसकी जो सॉइल है ये हमारे पास तैयार हो गई है। तो बहुत ज़्यादा इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो अगर आपने इसको भरना भी है, थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर हम और डाल लेते हैं। लेकिन ये मिट्टी अगर आपने इसके ऊपर गार्डन सॉइल डालनी है तो फिर गार्डन सॉइल जो है उसको फिर हमें रीमिक्स करना पड़ेगा। तो मैं पॉट को भर के एक दफ़ा, तो दोबारा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा जो पॉट है इसके लिए स्मॉल पॉट वो हमारा रेडी है, और इसमें ये देखें ये सारी चीज़ों को मिक्स करके तो हमने इसके लिए बड़ी अच्छी और फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो हमने तैयार कर ली है। तो अभी इनको बीजों को लगाने से पहले ये बहुत ज़्यादा गहराई में इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह एक स्ट्रॉ की मदद से इसके अंदर हमने इस तरह एक छोटे-छोटे हमने सुराख कर लेने हैं, और इस तरह छोटे-छोटे सुराख जो हैं उसके अंदर फिर हमने इनको उगाना है। तो ये जितने हमारे पास बीज हैं उतने सुराख इसके अंदर करने हैं। ये सुराख कर लूँ इसके अंदर सारे, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि बीज जो है उनको हमने कितनी गहराई में लगाना है। तो चलिए व्यूअर्स, ये देखें, ये जैसे जितने इसके हमारे पास बीज थे, ये देखें ये बीज मैंने इस तरह से भिगोए हुए थे एलोवेरा में, मैंने आपको दिखाए थे। तो जितने हमारे पास बीज थे उतने हमने इसके लिए इस तरह छोटे-छोटे होल हमने इसके अंदर बना लिए हैं। अभी हर होल के अंदर जो है वो हम एक-एक बीज जो है इसी तरीके से इसको हम यहाँ पे सो करते जाएँगे। तो ये सारे बीज जो हैं इसी तरह इतनी-इतनी डेप्थ जो है उसी के अंदर हमने इनको लगाना है। थोड़े से ये स्टिकी हो जाएँगे एलोवेरा जेल की वजह से, लेकिन वो आपने उनको पकड़ के तो इतनी-इतनी गहराई जो है, इतनी-इतनी डेप्थ, बहुत ज़्यादा नहीं हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए कि ये आधे इंच के करीब है इसकी जो डेप्थ है। तो इसी के अंदर आपने ये सारे बीज रखने हैं, और इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कवर करना है। तो ये सारे बीज जो हैं वो इसी के अंदर मैं डाल लूँ, और डालने के बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। तो अब ये देखें कि ये सारे जो बीज थे इनको हमने इसी तरह ये छोटे-छोटे सुराख जो थे मिट्टी के अंदर
इन सब के अंदर हमने इनको सो कर दिया है। अभी इसके ऊपर हमने ये थोड़ी थी ना, ये अपने पास बचा के रखी हुई थी, ये जो पीट मॉस और मिक्स गार्डन सॉइल है, तो ये थोड़ी लाइट वेट होती है, तो ये हमने थोड़ी सी अपने पास बचा के रखी थी। तो अभी इसी के साथ हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब आप हम इसे कवर कर रहे होंगे तो आप इसको ये देखिएगा कि इसको हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना और बहुत लूज़ भी नहीं छोड़ना। तो ये देखें, ये इस तरह हमने इसको इसके ऊपर पोर कर दिया। अलग अलग फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से इसको हमने पोर किया ये सारा, ताकि बीज जो है हमारे वो इसके अंदर अच्छी तरीके से हमारे बीज छुप जाएं। अभी इसको देखें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको दबाना नहीं है, ऐसे बस हल्का हल्का हमने इसको इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है। उसके बाद जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इसको पानी देने के लिए पौधे को, अभी देखिए हम इसको इसी तरह पानी से, अगर इस तरह पानी उंडेलेंगे और पानी से भर देंगे तो वो इसके लिए ठीक नहीं है। तो बीज किसी भी चीज़ के हों, वो जब भी आप उसको उगाएं तो कोशिश ये करें कि इस तरह जब आप बीज लगाएं उनको ऊपर से कवर करें, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर से आप उसे दबाएं ना, प्रेस ना करें। और उसके बाद इस तरह एक शावर लेके तो इसके साथ ऊपर से उसको हल्का सा मॉइस्चर दे दें। तो बीजों को उगने के लिए हल्का सा मॉइस्चर चाहिए होता है, ना कि बहुत सारा पानी। ये छोटे छोटे नाजुक से सीडलिंग्स होते हैं और जो इसमें से उग के उन्होंने बाहर आना होता है, तो बहुत ज़्यादा जो पानी है वो फिर उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी जर्मिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए, सारे बीज आपके उग जाएं, तो इस तरीके से आप उसको हल्का सा पानी दें। और यही अमल जो है वो आप दिन में 2 मरतबा इसको आप रिपीट करते रहें। सुबह भी इस तरह इसको पानी दें और शाम को भी इस तरीके से पानी दें। तो आप देखेंगे कि ये 7-8 दिन के अंदर आपके जो बीज हैं इसमें से वो उगना शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 28 से 32 दिन के अंदर जो है इसकी पनीरी हमारे पास रेडी होगी, जिसको फिर आगे हम अपने बड़े पॉट्स के अंदर हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो थैंक यू व्यूवर्स, आज के लिए अभी इतना ही। अब नेक्स्ट जो 1 महीने के बाद जब ये हमारे पनीरी हमारी रेडी हो जाएगी, तो देन फिर हम उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे और यही वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। उसमें हम आपको इसमें पॉट में शिफ्ट करने का पूरा मेथड जो है वो भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप सबको रमज़ान मुबारक। अब रमज़ान भी है, बल्कि रमज़ान भी अब ख़त्म होने वाला है। 24वां रोज़ा है, आज 15 अप्रैल है। ये पिछली वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था, ये टमाटर की पनीरी हमने लगाई थी, आपको इसका तरीका भी बताया था। तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे जर्मिनेट हो चुके हैं। इनको लगाए हुए तकरीबन अभी हमें 28-29 दिन हो चुके हैं और अब ये देखें इस साइज़ में है। ये तकरीबन एक पौधा जो है वो 2.5 से 3 इंच का कद जो है उसका, इतने साइज़ का ये हो चुका है। तो अब ये प्लांटेशन के लिए रेडी हैं। अब फर्दर हमने इनको बड़े पॉट्स के अंदर प्लांट करना है ताकि ये अपनी जड़ें मजबूत करें और आगे ग्रो करें। और इसके लिए अभी आप ये देखें कि हमने तकरीबन इसके कोई 16 बीज लगाए थे, तो उसमें से ये हमारे पास कितने हैं, 5, 10, 12, तो ये तकरीबन 14 पौधे जो हैं ये हमारे पास रेडी हुए हैं। तो इसका जो जर्मिनेशन रेट है वो आप यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 88%, 90% रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसी को अब हमने आगे अपने बड़े पॉट्स हैं, ये मेरे पास 2 बड़े पॉट हैं। ये एक बड़ी बास्केट है, ये प्लास्टिक का पॉट है, बड़ा पॉट है, और ये एक छोटा टेराकोटा का मेरे पास क्यारी नुमा पॉट है। तो इनके अंदर हमने इसको लगाना है। अभी इसका सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल गार्डन सॉइल है। ये कुछ हमारे पास पत्ते पड़े हैं पुराने दरख्तों के और कुछ पाइन के पत्ते पड़े हैं, और ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। ये देखें, वर्मी कंपोस्ट आम किसी भी नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाती है, बड़ी अच्छी खाद होती है। तो इसको हमने मट्टी के अंदर, अब ये समझ लें कि ये कोई 1 kg का हमारे पास पैकेट है, तो इसमें से हमने आधा जो है वो हमने इसमें से इसके अंदर मिक्स करना है। तो अभी इसको हम काट के तो आधा जो है वो इस सॉइल के अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसी मट्टी के अंदर। तो ये इसको मट्टी को इस तरह फैला के, तो ये तकरीबन आधा हमें इसमें से ये चाहिए था। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, ये आधा, तकरीबन आधा अब इन 2 पॉट्स के लिए काफ़ी होगा। ये हमने इसके अंदर इसको मिक्स करना है। बाकी वाला हम संभाल के रख लेते हैं, वो हम नेक्स्ट कोई और पौधे लगाएंगे तो उसके अंदर हमारे ये काम आ जाएगा। ये वैसे भी पौधों को देने के लिए ठीक है। आपके जो पौधे ऑलरेडी लगे होते हैं पॉट्स के अंदर, तो उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो आज भी बस मौसम काफ़ी गर्म हो गया, गर्मी भी है और रमज़ान भी था, तो गर्मी जो है पिछले 8-10 दिनों में बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। आगे बारिशें मुतवक्को हैं, तो अल्लाह करे कि मौसम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाए। तो ये हमने इसको देखें, इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। अभी आपको मैं इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टिप देता हूँ। जब भी आप इस तरह के जो वेजिटेबल्स के प्लांट लगाते हैं या ऐसे पौधे जिन्होंने कुछ अर्सा बड़े प्लांट्स के अंदर रहना होता है, तो इसमें आप ये देखें कि
जैसे ये मेरे पास एक बड़ा पॉट है, अब इसमें जो बड़ा सुराख है उसको मैं इसके साथ बंद कर देता हूँ, और जो छोटे सुराख हैं उनके ऊपर भी हम ये नॉर्मल इस तरह के छोटे जो पत्थर होते हैं तो इनको हम रख सकते हैं, ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो एकदम से बाहर ना निकले और थोड़ी देर वो पॉट के अंदर पानी स्टे करे। तो ये रखने के बाद अब हम इसमें मट्टी डालेंगे। मट्टी डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या होगा। तो ये पॉट के अंदर हमने पहले थोड़ी सी मट्टी डालनी है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो थोड़े मोटे पत्थर हैं वो पहले नीचे इसके अंदर इसी तरीके से आ जाएं। अब इसके ऊपर जो एक टिप है, ये बड़ा शानदार टिप है, वो पौधे जिन्होंने इसके अंदर पॉट के अंदर कुछ अर्से के लिए रहना होता है, अगर आपके पास पत्तों वाली खाद मिक्स नहीं है तो ये देखें, आप किसी भी दरख्त के जो पत्ते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे इनके अंदर आप डाल सकते हैं। तो ये आप डाल दें। अब ये डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लेंगे, उतनी देर में हमारा पौधा जो है वो बड़ा हो जाएगा और उसको उसकी रूट्स यहाँ तक पहुंचेंगी और उतनी देर में ये डिकम्पोज होकर एक अच्छी खाद बन चुकी होगी पौधे के लिए। तो ये मेरे पास कुछ लुकाट के पत्ते थे, कुछ ये मेरे पास पाइन नीडल्स थी, तो इनको मैंने इस तरह काट के थोड़ा छोटा करके तो इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये भी बड़ी स्लोली डिकम्पोज होती हैं जो पाइन के पत्ते हैं। और इसकी एक तो इसका ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहता है जो बड़े पॉट्स होते हैं इनका, और दूसरा ये होता है कि इसकी जैसे जैसे ये डिकम्पोज होगा तो इसकी जो बड़ी न्यूट्रिशियस फूड बनेगी और प्लांट को ग्रो कराने के लिए वो बड़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो ये देखें, ये इसी तरीके से हमने पूरे जो साबुत पत्ते हैं वो हमने इसी तरीके से इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये सारा काम हमने बिफोर सॉइल करना है। तो ये बड़ी इफेक्टिव रेसिपी है। ये जो तरीका है, ये मेथड जो है, ये आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पौधे जो हैं वो जब बड़ा होना शुरू होते हैं तो उनको इसका बड़ा एडवांटेज होता है इस चीज़ का। तो अभी हम बाकी वाला जो है वो देखें, ये सॉइल इसके ऊपर डाल के तो इसको हम पूरे पॉट को भर देते हैं, और इस पॉट को भरने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। फिर हम एक एक करके तो ये छोटे जो प्लांट हैं इनको इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये पॉट हमारे दोनों इसी तरीके से हमने फिल कर लिए हैं। नीचे हमने इनके थोड़े थोड़े पत्ते जो हैं वो इसके अंदर दबा दिए हैं, तो जैसे पानी उन तक पहुंचेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करेंगे। ये देखें, इसमें हमने ना थोड़ी थोड़ी इस तरह से ये पॉट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से हमने थोड़ी थोड़ी NPK जो है वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये 20-20-20 NPK है मेरे पास, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड की है और इसको इसी तरह इसके अंदर ऐड करना है। हम चाहें तो इसे पूरी सॉइल के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पूरी सॉइल में मिक्स करने की इसको ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में कि उसकी उसकी रीज़न क्या है कि हम इसे पूरी सॉइल के अंदर मिक्स ना करें और इस तरह से जो ऊपर की सॉइल है उसके अंदर हम मिक्स करें। तो ये देखें, ये NPK जो होती है ना, ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर होता है। तो ये ऊपर ऊपर की जो 1-1, 2-2 इंच मिट्टी है, सिर्फ इसी के अंदर हमने इसको मिलाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये पौधे की जड़ों के आसपास रहेगी और जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेगी। दूसरा इसका ये भी इसकी वजह होती है कि जैसे अभी हम इसको पानी देंगे तो जब हम इसको भर के पानी देंगे तो पानी के साथ भी ये पॉट के नीचे की तरफ जो बाकी वाली सॉइल होती है, मिट्टी, उसके अंदर जाना शुरू हो जाती है। तो अगर इसको ऊपर ऊपर हमने इस तरीके से मिक्स किया हुआ होगा तो ये थोड़ी यहाँ पे भी सस्टेन कर जाएगी और बाकी जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो पौधों की जड़ें जो है वो हो सकता है कि पूरी सॉइल तक के अंदर तक वैसे भी ना जा सकें। तो इनको हमने इसी तरीके से जो है वो ऊपर ऊपर की जो मिट्टी है, 1 से 2-2 इंच की, जो 1 से 1.5 इंच की जो मिट्टी है, ऐसे हाथ की मदद से तो हमने इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे दोनों पॉट जो हैं ये हमारे रेडी हो चुके हैं, प्लांट्स भी हमारे रेडी हैं। अभी हमने इसको इनके अंदर हमने शिफ्ट करना है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको हमने कैसे इसमें से निकालना है। तो ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से आपने इन पौधों को बचाते हुए ऐसे अपना हाथ जो है वो इनके अंदर इस तरीके से आपने पॉट के ऊपर रखना है। ऐसे अपना हाथ रख के आप इसको पॉट को उल्टा करेंगे और इसे आप स्लो जो है वो यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखें, ये पूरे का पूरा पॉट हमारा रिमूव हो गया और ये हमारे पास सारे के सारे पौधे हमारे पास एज इट इज़ बच गए। अभी यहाँ से हमने इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हमने रिमूव करना है और ये मिट्टी भी हम इसी तरह से अपने पॉट के अंदर फेंकते जाएंगे। ये देखें, ये मिट्टी बड़ी अच्छी रिच सॉइल थी जिसके अंदर हमने पीट मॉस मिक्स की थी। तो ऊपर ऊपर इसमें ये देखें, ये पीट मॉस आपको नज़र आ रही है और ये वही सॉइल है और इसमें पौधे जो हैं हमारे वो बड़े अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो गए। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम इनकी जड़ों को कम से कम डिस्टर्ब करें, पौधों की जड़ों को। तो ये देखें, ये इसको इसी तरह हम एहतियात के साथ, अगर आप देखें तो ये हमने इसको यहाँ से निकाला तो ये हमारा पौधा जो है ये हमारे साथ आ गया और ये मिट्टी भी इसकी इसकी मिट्टी भी इसके साथ है। तो इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे इस मिट्टी के अंदर
आगे बड़े पॉट की भट्टी के अंदर हमने इसको प्लांट करना है। बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा इतना इसको 1 से 1.5 इंच ज़मीन के अंदर दबाते जाएं ताकि ये अपनी जड़ें पकड़ ले, और पौधे को की जो जड़ें होती हैं वो उसको सपोर्ट भी करती हैं, तो उसको सपोर्ट चाहिए होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ रह जाएगा तो फिर उसको उतनी सपोर्ट नहीं मिल सकेगी और ये नीचे की तरफ गिरेगा बार बार। तो ये इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको उतारते जाएं, मिट्टी जो है उसको इसी पॉट के अंदर इस तरह से फैलाते जाएं। ये वैसे भी रिच सॉइल है, ये ऊपर ऊपर की सतह पे रहेगी तो इसका कोई नुकसान नहीं है, ये अच्छी मिट्टी है। और ये देखें इस तरह से हमने एक एक करके इसको हमने निकालते जाना है। तो ये व्यूअर्स जो टमाटर के पौधे होते हैं ना, ये इनकी अगर जड़ें नंगी भी हो जाएं तो तब भी इनको शिफ्ट करते हुए इस एज में इनको प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप ये देखें कि जब आपने नर्सरी से ये पौधे अगर आपने पनीरी की शक्ल में लेने हैं तो उस वक्त भी आप इनको बहुत बड़े साइज के पौधे ना लें, क्योंकि बड़े साइज के पौधे ये होते हैं कि वो जो ये ट्रांसप्लांट का जो स्ट्रेस होता है तो उसका शिकार हो जाते हैं, तो समटाइम उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है। तो ट्रांसप्लांट स्ट्रेस से बचाने के लिए आपने कोशिश ये करें कि आप इनको फौरी तौर पे साथ साथ इसको शिफ्ट करते जाएं। पनीरी जो होती है वो आमतौर पे उन्होंने निकाल के रखी हुई होती है, तो निकाल के रखी हुई पनीरी जो है वो आप ना यूज़ करें। इस तरह से आप गमले में लेके आएँ और गमले में से जब आप इसे निकालें तो इस तरह ये देखिए ना, ये मिट्टी के साथ ही है। अब इसकी जड़ें जो है वो मुतासर नहीं हो रही। ये इस तरह छोटा प्लांट है, जड़ें इसकी मुतासर नहीं हो रही, और इसी तरीके से हमने इसको ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर हमने इसको डीप करके इसको दबा देना है यहाँ तक, और ये मिट्टी इसके ऊपर आ जाएगी और इतना ये बाहर रह जाएगा मिट्टी से। अब यहाँ से ये अपनी जड़ें जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा और यहाँ से ये ग्रो करना शुरू करेगा और फिर ये बड़ा पौधा बनता जाएगा। तो अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि जब आप इसे क्यारी में लगाते हैं तो वहाँ पे आप इसका डिस्टेंस जो है वो आप थोड़ा ज़्यादा रखें। लेकिन पॉट के अंदर चूंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि पॉट में हम पौधे जो हैं उनको थोड़े हम ज़्यादा लगा लें। उससे ये होता है कि अब इसमें हमने इसको जब फीड करना है बाद में, तो हमने इसकी खुराक का और इसकी खाद का अगर हम ख्याल रखेंगे तो ये पौधे जो हैं ये भी अच्छे साइज़ में ग्रो कर लेंगे। तो कोई इतना मसला नहीं है। पौधा इसका जो होता है ये बड़ा बड़ा ग्रो करता है और ये बड़ा दूर तक फैलता है। लेकिन इसमें भी जो आप अगर इतने डिस्टेंस के ऊपर भी इसको लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये ग्रो कर सकता है। तो ये देखिए ना, ये इसी तरीके से ये मिट्टी इसके साथ है, पौधा अपनी जड़ों के साथ इंटैक्ट है। और इस तरह से जब हम इसे बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे ये अपनी जड़ें नीचे बना लेगा। तो इसको ट्रांसप्लांट करने के बाद 1 दिन के लिए आपने इसको पॉट को छांव में रखना है, और 1 दिन के बाद जो है वो जब आप देखें कि पौधे जो हैं ये अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, नीचे की तरफ गिर नहीं रहे, और आपको पौधे जो हैं वो कुछ स्ट्रेस लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आप उसे उठा के धूप में रख दें। क्योंकि अभी का जो मौसम है उसमें ये फुल सन को पसंद करता है टमाटर, और उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी होती है फुल सन के अंदर। जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब तक खैर ये पौधे भी बड़े हो चुके होंगे, मेच्योर हो चुके होंगे, तो मई की जो गर्मी है जिसमें यूवी इंडेक्स बहुत ऊपर चला जाता है, तो उसमें फिर आपने इसको कोशिश करनी है कि इसको आप पार्शियल शेड के अंदर रखें। तो पार्शियल सन में ये होगा कि जैसे 3 से 4 घंटे की जो धूप है वो इनके लिए काफ़ी होगी, और बाकी जो है वो आप इनके लिए छाँव का बंदोबस्त कर दें, तो उसमें ये अच्छे तरीके से थ्राइव करते हैं। तो अभी ये देखें, ये हमने तकरीबन 6 पौधे इसके अंदर हमने लगा दिए हैं ऑलरेडी। ये थोड़े थिकली पॉपुलेटेड हैं, मुझे इसका अंदाज़ा है कि ये थिकली पॉपुलेटेड हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पॉट्स जो हैं वो भी हम इसके लिए यूज़ नहीं करना चाहता मैं। तो आप इसको इतने 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 डिस्टेंस के ऊपर आप इसमें लगा सकते हैं। 6 ही हो गए हैं, 7वां एक मैं यहाँ लगा देता हूँ। बाकी जो है हमारे पास ये पड़ा हुआ है, 3 प्लांट हम उसके अंदर शिफ्ट करेंगे, तो अभी 2 की स्पेस हमारे पास इसके अंदर है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, और नीचे इसकी डेप्थ जो है, इसकी हाइट देखें, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट है। तो इसकी जड़ें जो है वो नीचे की तरफ चली जाएंगी, तो ये इसमें इसके लिए खुराक की कमी नहीं होगी। तो जो सॉइल है वो इसके लिए काफ़ी सॉइल है, तो उसमें ये आसानी से ग्रो कर सकता है। अब ये देखें ना, जैसे ये पौधा है, अब इसकी जड़ें मेरे से थोड़ी सी हिल गई हैं, तो ये नंगी हो गई हैं, लेकिन इससे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इसी तरीके से ग्रो कर लेगा, क्योंकि हमने इसे निकालते साथ ही फौरी तौर पे हमने इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि इसको ट्रांसप्लांट का थोड़ा सा स्ट्रेस हो, लेकिन जब हम इसे पानी दे देंगे और ये मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें ठीक कर लेगा तो फिर इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे दरमियान में जो हमारे पास स्पेस बची थी, तो एक पौधा जो है वो हमने यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से लगा देना। तो ये व्यूवर्स देखें, ये बड़ा किचन गार्डनिंग जो है, जाहिर है आसान काम नहीं है। रमज़ान भी है और अफ्तारी करके अभी मैं फ्री हुआ था, तो इसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। अब गर्मी भी है और गर्मी में बैठे हैं आप, आउटडोर में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन जानिए, जैसे ये पौधे हमने जब पनीरी लगाई थी तो ये छोटे छोटे हमने बीज बोए थे। अब वो बीज जब उगे और उग के फिर वो इतने इतने बड़े हुए, तो किसी भी गार्डनर के लिए
ये बड़ा खुशी का मौका होता है कि उसके लगाए हुए पौधे जो हैं वो ग्रो कर जाएं, जर्मिनेट हो जाएं और ग्रो कर जाएं, और फिर वो जब अपने घर से, अपने किचन गार्डन से अपने लिए फ्रूट उतारता है या वेजिटेबल उतारता है, तो वो उसके लिए बड़ा खुशी का मौका होता है, जिसके जिसके लिए उसे मेहनत करने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखें, ये व्यूअर्स, ये हमारा पॉट जो है ये बन के रेडी हो चुका है। इसमें हमने ये सारे प्लांट लगा दिए हैं। इसकी हम जो स्टेज वाइज ग्रोथ है वो भी आपको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आपको दिखाते जाएंगे। आप हमारे चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी तरह से ये 3 पौधे जो बचे हैं वो हमने इसके अंदर ट्रांसप्लांट करने हैं। फिर इसकी जो स्टेज वाइज ग्रोथ होगी थोड़े दिनों के बाद, वो भी हम आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और उसमें जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर फर्दर इनको हमने कैसे इनको संभालना है, क्योंकि ये पौधे जब बड़े होते हैं ना तो इसका पौधा इतना मजबूत नहीं होता, थोड़ा नाजुक पौधा होता है, तो ये इधर उधर गिरता है। तो गिरने से बचाने के लिए हमें इसको सपोर्ट देनी पड़ेगी और हमें इसको टाई करना पड़ेगा। तो वो सपोर्ट कैसे बनानी है, इसको टाई कैसे करना है, वो आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे। तो अभी इसमें जो ये 3 पौधे मेरे पास बचे थे वो हमने इस पॉट के अंदर, टेराकोटा पॉट जो है इसके अंदर हमने ट्रांसप्लांट कर देने, और इसी तरीके से हम इसे लगा देंगे। ये पौधे मैं इसके अंदर लगा लूँ तो फिर आपसे मैं एक फाइनल वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये टेराकोटा जो छोटा पॉट था मेरे पास, 3 पौधे उसके अंदर मैंने लगा दिए हैं, और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं तो तकरीबन 8 पौधे हमने इस बड़े पॉट के अंदर लगाए हैं। अब यहाँ पे इसको हमने पानी देंगे और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करूँगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जैसे हमारी दूसरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आप हमारी इस तरह वीडियो को पसंद करते रहेंगे तो हम किचन गार्डनिंग और जो दीगर प्लांट्स होते हैं घरों में रखने वाले छोटे प्लांट्स, हम उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, और यहाँ पे जब पानी हमने देना होता है इसको, तो आप ये देखें थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे स्प्रिंकल करके हमने पानी देना। अभी भी यहाँ पे हमने इसको गमला भर के पानी नहीं देना जब तक ये पौधे जो हैं ये अपनी जड़ें नहीं पकड़ लेते और मेच्योर नहीं हो जाते। तो 2-3 दिन इनको हमने पानी जो है वो इसी तनासब से देना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी देना है ताकि ये पौधे जो है, मट्टी ज़्यादा गीली हो जाएगी तो चांसेस होते हैं कि ये जड़ों से नीचे गिरें। तो थोड़ा थोड़ा पानी देना है ताकि ये फौरी तौर पे अब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी जैसे देखें हमने इस पॉट को पानी दिया, जितनी देर में उतनी देर में ये पानी अब्जॉर्ब हो गया। तो इस तरीके से इतना इतना पानी देना है इसको, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी इसको दें और इन पौधों का ध्यान रखें। 2 से 3 दिनों के अंदर जब ये अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे उसके बाद इनकी फिर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज का हमारा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह किचन गार्डनिंग की नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके साथ मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।